जय बाबा भोलेनाथ। अब हम उत्तराकाशी से निकल पड़े हैं सोनप्रयाग की तरफ। रास्ते थोड़े से खतरनाक से होते जाते हैं क्योंकि कहीं पर कोहरा, कहीं पर बादल एकदम से सामने आ जाते हैं। लगातार बारिश पड़ रही है, मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना है दोस्तों। जब आप आएँ तो काफ़ी इन्जॉय भी कर सकते हैं, मगर सड़कों का भी ध्यान रखना मेरे भाई। सड़कें जगह जगह बारिश पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अचानक से कभी सामने गाड़ी आ जाती है तो कभी अचानक से देखे किस तरीके से पत्थर और कीचड़ इकट्ठा हो जाती है। अभी मेरे सामने बादलों का बहुत घना अंधेरा सा हो गया, मगर क्या करते भाई, चलना है क्योंकि बाबा ने बुलाया है तो रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। इस धुंध और अंधेरे कोहरे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे सजेशन है, कभी भी हाई स्पीड पर गाड़ियाँ ना चलाएं, बहुत ही ध्यानपूर्वक चलाएं। देखिए बारिश का कारनामा, कीचड़ भरपूर है, रास्ता बिल्कुल सकरा होता जाता है, सामने से दूसरा व्हीकल भी आ जाता है तो कई बार बहुत ही मुश्किल का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अभी देखिए किस तरीके से बाइक और स्कूटी निकल रहे हैं, काफ़ी बचाने के हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए रास्ते के बारे में और बताऊंगा, अच्छे से समझते रहिए और बी केयरफुल। जब कभी भी इधर आएँ तो बड़े ही इत्मीनान से धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, कोई जल्दी नहीं है मेरे भाई, आराम से पहुंचो। जय बाबा केदारनाथ, सबको देंगे दर्शन। जय बाबा भोलेनाथ। लीजिए आखिरकार हम आ गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में ही पार्किंग है जहां हम अपने व्हीकल्स या गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे का रास्ता हम लोगों को पैदल ही पार करना पड़ता है। मगर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर गौरीकुंड का सफ़र हम यहाँ लोकल टैक्सी से भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग शुल्क 100 रुपये है। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए हमें लोकल टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ आप सामने पुल देख रहे हैं, इस पुल को पार करने के बाद में हम लोगों को टैक्सी मिलेगी जो हमें गौरीकुंड ड्रॉप कर देगी। 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। टैक्सी लेकर हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आगे आपसे फिर मिलेंगे पैदल यात्रा के साथ में। फ़िलहाल हम टैक्सी में अपनी सीट पर बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। भूख लगने लगी थी, इसलिए हमने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि आगे का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। इसलिए हमने एक रेस्टोरेंट पर रुककर खाने का प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर खाने के नाम पे अधिकतर पराठे और मैगी के ही ऑप्शन बचते हैं, तो हमने भी यही सोचा, खाकर टेस्ट कर फिर आगे बढ़ेंगे।
रास्ता तय करते हुए जब हम रामवाड़ा के पास में पहुंचने ही वाले थे तो मुझे लगा कि यहाँ से हम दो रास्तों पर बढ़ जाते हैं। एक रास्ता जहाँ फ्लैग अभी दिख रहा था वह था, और दूसरा रास्ता जो सामने बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आगे सीधे वाले रास्ते को ही यूज़ करें, क्योंकि जो नीचे वाला रास्ता है वो यहाँ पर सुनामी आने के बाद बनाया गया था, और वो चढ़ाई वाला रास्ता है। तो उस रास्ते को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और अपने पुराने रास्ते पर आएँ, क्योंकि यहाँ अब पहले पुल टूट गया था लेकिन अब वो अच्छे तरीके से मरम्मत करके बना दिया गया है। तो मेरा सजेशन है कि पुराने रास्ते का ही यूज़ करें। आपको यदि हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो आपके परिजन पुलिस चौकी सिमरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। जय बाबा भोलेनाथ। स्वर्ग रोहिणी गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक कॉटेज है जो कि मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इस कॉटेज में आपको खाने पीने की व्यवस्था भी मिल जाती है, मगर वह चार्जेबल होगी। जो सामने ये टेंट दिख रहा है इसके अंदर इसकी बुकिंग आप महीने डेढ़ महीने पहले ही करें, क्योंकि अंतिम समय पर बुकिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ जब तक सीज़न चलेगा ये पूरी तरीके से भरी हुई होती है। तो इसलिए कृपया करके एक डेढ़ महीने पहले ही बुकिंग कर दें। सामने भैरवनाथ जी हैं, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ का दृश्य। मैं रात देर से पहुँचा था, इसलिए आपको रात में वीडियो नहीं बनाकर दिखा पाया, इसलिए अब सुबह उठकर मैं आपको यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ। ये सामने स्वर्ग रोहिणी के कॉटेज हैं और ये पूरा घाटी का नज़ारा है। अब हम लोग सुबह सुबह उठकर दर्शन के लिए जा रहे हैं, मगर दर्शन से पहले मैं आपका नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर वाला जो भाग है वह मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। मैं इस वक्त ऊपर एक चौक पे, जिसे हम गांव में चौतरा भी बोल देते हैं, के ऊपर खड़ा हूं, क्योंकि यहीं से सामने बिल्कुल 200 मीटर पर मंदिर है, जो अभी आप पीछे देख सकते हैं।